नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी को जय श्री राम। इस वीडियो में हम न्यूटन के तीसरे नियम से होने वाले कन्फ्यूज़न को सॉल्व करेंगे। न्यूटन का तीसरा नियम कहता है कि अगर कोई वस्तु है ए वस्तु बी वस्तु पर फोर्स लगा रहा है तो वस्तु बी भी ए वस्तु पर उतना ही फोर्स लगाएगा विपरीत डायरेक्शन में। न्यूटन का तीसरा नियम ये कहता है। ठीक है, इतना तो सही है। अगर ऐसा है, अगर कोई वस्तु है जो कि ए वस्तु मान लेते हैं कि ए वस्तु है, वो बी वस्तु पर फोर्स लगा रहा है तो बी वस्तु भी विपरीत डायरेक्शन में उतना ही मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाएगा। तब तो वस्तु गतिमान नहीं करने चाहिए। हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं कि अगर हम कोई भी वस्तु पर बल लगाते हैं, मान लीजिए कोई भी एक कुर्सी है, उस पर हम फोर्स लगाते हैं तो वो गतिमान हो जाती है। हालांकि न्यूटन के तीसरे नियम से गतिमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, न्यूटन के तीसरा नियम क्या कहता है, फोर्स इज इक्वल टू माइनस एफ। ये होता है न्यूटन का तीसरा नियम। लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोगों को क्लास में, जब हम कॉलेज में पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, तो न्यूटन के तीसरे नियम को उतना बेहतरीन तरीके से नहीं बताया जाता है, बस केवल डिफिनीशन को बताया जाता है। न्यूटन के तीसरे नियम में कुछ फैक्ट है, कुछ बातें छिपी हुई हैं जो कि हम लोगों को समझना बाकी है अभी। देखिए, पहला नंबर फैक्ट न्यूटन का जो तीसरा नियम है, पहला फैक्ट ये है कि फोर्स, जब भी कोई फोर्स लगता है किसी वस्तु पर तो हमेशा वह फोर्स पेयर के रूप में काम करेगा। इसको अच्छे से समझिए, ध्यान दीजिए। चलिए अगले स्लाइड में इसको देखते हैं। अगर कोई भी वस्तु है, मान लीजिए ए वस्तु है और कोई यहाँ पर मान लेते हैं बी वस्तु है, ठीक। ए वस्तु बी वस्तु पर फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियसली, तुरंत बी वस्तु भी, जब यह वस्तु ए वस्तु बी वस्तु पर बल लगा रहा है तो उसी समय, एग्जैक्ट उसी समय बी वस्तु भी ए वस्तु पर फोर्स लगाती है। यहाँ पर मान लीजिए कि ए वस्तु लगा रहा है बी वस्तु पर F1 फोर्स, तो बी वस्तु भी उतना ही मैग्नीट्यूड का विपरीत डायरेक्शन में फोर्स लगाता है F2। यह है यहाँ पर फैक्ट। पहले न्यूटन के जो तीसरा नियम का पहला फैक्ट ये है कि फोर्स हमेशा पेयर के रूप में काम करता है, ठीक है। अब चलिए दूसरा फैक्ट समझते हैं कि न्यूटन के तीसरा नियम का दूसरा फैक्ट क्या है। अब देखिए, यहाँ पर जब फोर्स पेयर के रूप में काम करता है तो यह दोनों फोर्स जो पेयर हैं, दोनों फोर्स का जो पेयर है, ये अलग अलग वस्तुओं पर लगना चाहिए। ये नहीं कि ए वस्तु है, ए वस्तु के द्वारा फोर्स भी लगाया जा रहा है और ए वस्तु के पर ही फोर्स लग रहा है बिना किसी दूसरे वस्तु के। ए वस्तु के द्वारा लगाया जा रहा है और ए वस्तु पर लग रहा है इसी वस्तु के द्वारा। ऐसा नहीं है, अलग अलग वस्तुओं के द्वारा। मान लीजिए यहाँ पर बी वस्तु हो गया, ए वस्तु के द्वारा बी वस्तु पर लगाया गया फोर्स और बी वस्तु के द्वारा ए वस्तु पर फोर्स उसी समय लगाया गया। ये अलग अलग फोर्स लगना चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अब चलिए तीसरा फैक्ट के बारे में चलते हैं। तीसरा फैक्ट क्या है न्यूटन के तीसरे नियम का। देखिए, तीसरा सबसे मेन फैक्ट यही है कि वस्तु क्यों गति करती है न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार। तीसरा फैक्ट में यह है कि हम न्यूटन के दूसरा नियम का मैथमेटिकल फॉर्म जानते हैं कि F इज इक्वल टू एम ए होता है, ठीक है। F इज इक्वल टू एम ए होता है, तो हम एक्सीलरेशन यहाँ से निकाल सकते हैं F अपॉन में m। मतलब सेम वस्तु के लिए सेम, अगर सेम से अलग अलग वस्तु, सॉरी सेम बोला मैंने, अलग अलग वस्तुओं पर अगर फोर्स लग रहा है, एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु पर फोर्स लग रही है और उनका मास भी अलग अलग है, तो मास पर डिपेंड करता है। अगर अलग अलग मास है, मान लीजिए कि अगर ज़्यादा मास है किसी वस्तु का तो वो वस्तु गति नहीं करेगी, और जिसका कम मास है तो वो वस्तु गति करेगी। आप यहाँ पर एक्सीलरेशन के फॉर्मूले से देख सकते हैं, ए इज इक्वल टू एफ अपन में ए। आगे चलिए, आगे स्लाइड में देखते हैं, इसको अच्छे से समझते हैं, ठीक है। हमने देखा ए इज इक्वल टू एफ अपॉन में एम, ठीक है। हमने ये देखा। मान लीजिए कि कोई वस्तु ए है और दूसरा वस्तु है बी, ठीक है। इसका मास थोड़ा ज़्यादा है, ठीक। और हम क्या कर रहे हैं कि
बी के द्वारा ए पर फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, तो ए के द्वारा भी उतना ही फोर्स लगेगा, लेकिन ए का जो मास है वो ज़्यादा है, यानी कि ए का एक्सीलरेशन कम होगा और बी का मास कम है, तो यानी सॉरी, ए का मास कम है तो इसलिए इसका एक्सीलरेशन ज़्यादा होगा। आप देख सकते हैं फोर्स अगर ऊपर वाला अंश अगर ज़्यादा होगा, मान लीजिए कि यहाँ पर 20 है और यहाँ पर मान लीजिए 5 है, हम ए की बात कर रहा हूँ, ये वाला ए की बात कर रहा हूँ, इसका फोर्स यहाँ पर मान लीजिए 20 न्यूटन का फोर्स है, 20 न्यूटन के यहाँ भी है और यहाँ भी 20 न्यूटन का फोर्स है, ठीक है, लेकिन मास अलग अलग है, इसका मान लीजिए कि 5 है और इसका मान लीजिए कि 10 है, तो एक्सीलरेशन आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्सीलरेशन क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ए का आएगा 4, ठीक है, और बी का क्या आएगा, अगर हम ये 10 माने हैं इसका मास तो इसका 2 आएगा एक्सीलरेशन, यानी कि ये बी वाला वस्तु गतिमान नहीं करेगा, ए वाला वस्तु गतिमान कर जाएगा, यानी कि मास पर डिपेंड करता है। तीसरा नियम अच्छे से समझेंगे इसको तो मास पर डिपेंड करता है, अगर किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो वस्तु गति इसलिए कर जाती है क्योंकि मास में डिफरेंट होता है। अगर आप लोगों को वीडियो में जो मैंने बताया है नहीं समझ में आया है तो कमेंट में बता सकते हैं कि क्या नहीं समझ में आ रहा है, मैं उसको फिर से दोबारा उसको समझाऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों आप सभी को जय श्री राम, जय हिंद।